नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम बात करने वाले हैं 10 दिसंबर से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी के बारे में। हमने मित्रों 1 तारीख से अपने करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट की थी, तो 1 तारीख से जितने भी करंट अफेयर्स पढ़ाए हैं सभी इंपॉर्टेंट है और ऑथेंटिक सोर्स से हमने जो मैटर लिया है और आगे आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों उन वीडियो को आप ज़रूर देखें, निश्चित तौर पर आपको एग्जाम में फ़ायदा मिलने वाला है। तो बढ़ते हैं आगे और बात करके आज के अपने पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, हाल ही में विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, 1 दिसंबर, 3 नवंबर, 29 नवंबर, 10 दिसंबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका जो सही आंसर है वो है दोस्तों 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मित्रों 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विश्व एड्स दिवस। ये बात भी आपको याद रखना। एक और याद रखना, 2 दिसंबर 2 दिसंबर 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। कंप्यूटर साक्षरता दिवस। राजस्थान करंट अफेयर्स के बारे में बात करें तो दोस्तों राजस्थान मानवाधिकार आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। राजस्थान मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग दोस्तों इसके जो गठन की अधिसूचना जारी की गई थी, गठन की अधिसूचना ये जारी की गई थी 18 जनवरी 1999 को। लेकिन इन्होंने यानी इस राजस्थान मानवाधिकार आयोग ने कार्य करना प्रारंभ कब किया? तो कार्य प्रारंभ किया था ये मार्च 2000 में। कब किया? मार्च 2000 में। ठीक है दोस्तों, तो इन बातों को आप ध्यान में रखना। और इस समय इसके अंदर एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्यों की व्यवस्था थी। कितनी? एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्यों की व्यवस्था। ठीक है, वर्ष 2006 के अंदर इसमें परिवर्तन किया गया और व्यवस्था की गई एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य। ठीक है दोस्तों, इन बातों का आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये वर्तमान की बात कर लेते हैं। वर्तमान के अंदर इसके जो अध्यक्ष है वो है न्यायमूर्ति श्री गोपाल कृष्ण व्यास। ठीक है, श्री गोपाल कृष्ण व्यास। एक सदस्य है महेश गोयल, महेश गोयल, और एक पद रिक्त है। ठीक है, एक पद रिक्त है। ये बात हुई। और प्रथम की बात कर लेते हैं। प्रथम याद रखना, तो प्रथम अध्यक्ष यहाँ पे लिख देता हूं मैं, प्रथम अध्यक्ष ये थे कौन? कांता भटनागर। कांता भटनागर आपको याद रखना है। बाकी और भी हैं, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कांता भटनागर के बारे में जरूर याद रखना। लेकिन वर्तमान में जो एग्जाम में पैटर्न है प्रश्न पूछने का, उसमें ये भी बोला जाता है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं, तो आपको वो भी ध्यान रखना। और इसमें कौन कौन है आपको बता देता हूँ। एक कांता भटनागर है, एस सगीर अहमद, यहाँ ऊपर ले देता हूँ, एस सगीर अहमद। ठीक है, और याद रखना नगेंद्र कुमार जैन, जस्टिस प्रकाश टाटिया और जीके व्यास के बारे में हमने बात कर ली। ठीक है, तो नगेंद्र कुमार जैन और प्रकाश टाटिया। ठीक है दोस्तों, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, हाल ही में राजस्थान में निम्नलिखित में से किसका नोबेल शांति पुरस्कार चैलेंज 2022 प्रतियोगिता में चयन किया गया है? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, गौरी माहेश्वरी,
साक्षी राजावत, पूजा जाखड़ और अशीरा विश्वास। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है अशीरा विश्वास। ठीक है, अशीरा विश्वास, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सीधा एग्जाम पूछा जाए तो आपको बताना है कि सही आंसर क्या हो जाएगा, अशीरा विश्वास। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें होगी उन्हीं बातें के बारे में हम बात करेंगे, बाकी आपको सीधा आंसर याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कहाँ पर प्रदेश का पहला अत्याधुनिक डिजिटल प्लेनेटोरियम यानी तारामंडल स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? तो ये किया जाना प्रस्तावित कहाँ पे है दोस्तों? तो ये प्रस्तावित है, ये है कोटा के अंदर। कहाँ पर? कोटा के अंदर। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कोटा। और कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? कोटा के अंदर ऑक्सीजन पार्क में। ठीक है, ऑक्सीजन पार्क में। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? कोटा के अंदर ऑक्सीजन पार्क में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और इसकी जो स्वीकृति प्रदान की है वो की है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम ने स्वीकृति। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम। तो इन बातों को आपको नोट करना है और एग्जाम में पूछी जाए तो आपको वहाँ पे सही करके आना है दोस्तों। ठीक है, और संबंधित किससे होगा? विज्ञान संबंधित होगा। विज्ञान में संबंधित जो भी क्रियाएं हैं, अंतरिक्ष के रहस्य हैं, उन सभी को जानने का ये कार्य करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और अगले प्रश्न की बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, तनोट माता मंदिर अखबारों में है, ये मंदिर किस जिले में है? वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। तनोट माता मंदिर कहाँ पे दोस्तों? जैसलमेर के अंदर है। तनोट माता मंदिर ये जो अखबारों में की सुर्खियों में क्यों है? कि यहाँ पर इनको भूमि आवंटित की है। ठीक है, पर्यटन विकास के लिए, पर्यटन विकास के लिए भूमि आवंटित इसको की है BSF को। ठीक है, भूमि आवंटित। तनोट माता के बारे में बात करते हैं। तनोट माता को दोस्तों रुमाली माता भी कहते हैं। कौन सी माता? रुमाली माता। हार की वैष्णो देवी, वैष्णो देवी। ठीक है, BSF की आराध्य देवी, सैनिकों की आराध्य देवी। तो इन सभी के बारे में भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्वाधान में राजस्थान में ट्राईफेड की ओर से आदि चित्र महोत्सव का शुभारंभ किया गया। तो दोस्तों ये किसके द्वारा किया गया ये आपको बताना है। तो ऑप्शन दे रखे आपके सामने, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, जवाहर कला केंद्र और राजस्थान ललित कला अकादमी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिम क्षेत्र ये जवाहर कला केंद्र। ठीक है, सही आंसर कौन सा हो जाएगा? जवाहर कला केंद्र यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? ये उदयपुर के अंदर। कहाँ पे? उदयपुर के अंदर। ठीक है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी ये कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। जवाहर कला केंद्र दोस्तों ये है जयपुर के अंदर, जिसके वास्तुकार कौन थे? चार्ल्स कोरिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। राजस्थान ललित कला अकादमी और ये है जयपुर के अंदर। तो इन सभी बातों के बारे में आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बढ़ते आगे और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, हाल ही में राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने किस विश्वविद्यालय में संविधान पार्क व नवग्रह नक्षत्र वाटिका का शिलान्यास किया है? दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जगत गुरु रामानंद आचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय और राजस्थान विश्वविद्यालय।
तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है जगत गुरु रामानंदाचार्य, राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका सही आंसर है। और इसकी जो स्थापना की थी वो की थी गुरु स्वामी नारायण दास जी महाराज, गुरु स्वामी नारायण दास जी महाराज। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर बी है, सही आंसर हो जाएगा। और इसके जो कुलपति हैं वो है प्रोफेसर राम सेवक दुबे, कुलपति प्रोफेसर राम सेवक दुबे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट बात करेंगे और क्लास में। धन्यवाद।